हाय, मैं हूं किरण। तो अब तक हम लोगों ने HTML की हिस्ट्री और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम HTML के कुछ और टैग्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें एक बेसिक वेब पेज डिजाइन करने में मदद मिलेगी। तो शुरू करने से पहले हमें एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इमेजिन करिए कि आप अपने लिए एक पीसी खरीदना चाहते हैं। तो एक पीसी के कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू वगैरह वगैरह। तो अब आप कोई भी मॉनिटर या सीपीयू नहीं खरीदेंगे। हर एक एलिमेंट के कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, जैसे कि एक सीपीयू में कितना रैम है, स्टोरेज कितना है, कौन सा प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है। वैसे ही HTML टैग के भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये एट्रीब्यूट्स टैग्स की प्रॉपर्टीज या कहें तो उसके नेचर को चेंज करते हैं। जैसे कि HTML टैग, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि लैंग। लैंग की मदद से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन एट्रीब्यूट्स की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, जिन्हें हम इक्वल्स टू साइन के साथ स्पेसिफाई करते हैं। HTML टैग के हमें 3 एट्रीब्यूट्स जानने हैं। ये हैं lang, dir, doctype। तो lang एट्रीब्यूट सर्च इंजन को ये बताता है कि आपका वेब पेज किस लैंग्वेज में है। सर्च इंजन्स जैसे गूगल इसकी मदद से अपने यूजर्स को बेटर रिजल्ट्स देते हैं। अगर कोई हिंदी में सर्च करे तो गूगल वो वेब पेजेस ढूंढेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में स्पेसिफाइड है। इसे कुछ ऐसे यूज करते हैं। यहाँ HTML टैग के साथ lang लिखा जाता है और उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। वैल्यूज जैसे कि EN फॉर इंग्लिश, HI फॉर हिंदी, ES फॉर स्पेनिश, एक्सेट्रा। अब देखिए, इंग्लिश या हिंदी जैसी लैंग्वेजेस को लिखने में हम लेफ्ट से शुरू करके राइट में जाते हैं, यानी हमारा सेंटेंस लेफ्ट से शुरू होता है और राइट में खत्म। लेकिन कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें केस उल्टा है, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू। इनमें सेंटेंसेस राइट से शुरू होकर लेफ्ट में खत्म होते हैं। इन लैंग्वेजेस में वेब पेज बनाने के लिए हमें यह स्पेसिफाई करना पड़ता है कि सेंटेंसेस का डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए है dir एट्रीब्यूट। dir मतलब डायरेक्शन। इसे कुछ ऐसे यूज करते हैं। इसकी 2 वैल्यूज हैं, LTR यानी लेफ्ट टू राइट और RTL यानी राइट टू लेफ्ट। अब आता है डॉक टाइप एट्रीब्यूट। ये आपके वेब पेज विजिटर्स के ब्राउजर को बताता है कि ये जो फाइल है इसे HTML फॉर्मेट में रेंडर करना है। ये HTML फाइल है। इस एट्रीब्यूट के बिना भी काम चल सकता है, पर इस केस में वेब ब्राउजर को लगता है कि आपका वेब पेज लेट 90s में बना हुआ है, इसलिए फिर फाइल को प्रोसेस करते वक्त कई बग्स आ जाते हैं। इससे बचने के लिए डॉक टाइप एट्रीब्यूट जरूरी है। ये केस सेंसिटिव भी नहीं है, मतलब आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ये एट्रीब्यूट HTML5 की देन है। इससे पहले ये काम करने के लिए लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते थे। अब आते हैं हेड टैग पर। यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, प्रैक्टिस करते करते आएंगी। हेड टैग के अंदर हम कई टैग्स यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ टैग्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला है टाइटल टैग। इस टैग की मदद से हम अपने वेब पेज को टाइटल या सिंपल वर्ड्स में वेब पेज को नाम देते हैं। इसे ऐसे यूज करते हैं। दूसरा है लिंक टैग। इस टैग से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को CSS फाइल से लिंक करते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे इसके अलावा CSS स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट HTML डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। अब HTML फाइल में हम दूसरी लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट को मेंशन कर उनके स्टेटमेंट्स या फाइल्स को यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। जब ये लैंग्वेज ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, तब नो स्क्रिप्ट टैग यूज किया जाता है। ये यूजर्स को बताते हैं कि उनका ब्राउजर ये पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोसेस नहीं कर सकता है।
थोड़ा टेक्निकल है। इसे मेटा या फिर बेस जैसे टैग्स को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मामले को लाइट करते हुए कुछ और सिंपल टैग्स को डिस्कस करते हैं। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वेब पेज बनाना है तो आप उसमें कुछ हेडिंग्स देना चाहेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहेंगे और उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके स्टाइल में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, जैसे हाईलाइट करने के लिए बोल्ड, स्पेशल अटेंशन के लिए इटैलिक्स या फिर स्पेशल एम्फेसिस के लिए अंडरलाइन। इन सभी काम के लिए HTML में कुछ प्री डिफाइंड टैग्स अवेलेबल हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि अपने वेब पेज में सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए आपको किसी टैग की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसे ऐसे ही लिख सकते हैं और आपका टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि ये टेक्स्ट बॉडी टैग के अंदर लिखा होना चाहिए। अब अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको कुछ इस तरह अपने टेक्स्ट को बोल्ड टैग के बीच में लिखना है। याद रखिए कि जो टेक्स्ट बोल्ड टैग के अंदर होगा वही बोल्ड दिखेगा। अब बोल्ड की तरह ही है इटैलिक्स और अंडरलाइन टैग्स। जिस टेक्स्ट को आपको इटैलिसाइज या अंडरलाइन करना है उसे आप ऐसे ही इन टैग्स के अंदर लिख देंगे। ये जान लीजिए कि आप एक बार में एक ही टेक्स्ट पर एक से ज्यादा टैग्स को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन तीनों किया गया है। अब अगर हम चाहें तो अपने वेब पेज में कई हेडिंग्स डाल सकते हैं। इसके लिए हम हेडिंग टैग्स का यूज करेंगे। अब अलग अलग साइजेस के हिसाब से HTML ने हमें 6 अलग हेडिंग टैग्स दिए हैं। ये हैं H1 से लेकर H6 तक। नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से इनकी साइजेस कुछ ऐसी होती हैं। H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा। अब इस हेडिंग या HTML के किसी भी और ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई टेक्स्ट, पैराग्राफ, इमेज वगैरह को सेंटर अलाइन करना है तो इसके लिए हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। सेंटर टैग के अंदर लिखा हर एक ऑब्जेक्ट सेंटर अलाइंड हो जाता है। इसी काम को वेरिएशन के साथ करने के लिए HTML ने हमें अलाइन एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है। इसकी हेल्प से हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। याद रखिए, एट्रीब्यूट्स को टैग के साथ लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। अलाइन एट्रीब्यूट को हम जरूरत के हिसाब से किसी और टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब है पैराग्राफ टैग। अपने वेब पेज के टेक्स्ट को पैराग्राफ्स में लिखने के लिए हर पैरा को P टैग के अंदर लिखा जाता है। ऐसा करने से दो पैराग्राफ्स के बीच में ऑटोमेटिकली सफिशिएंट स्पेस बन जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग की बात करते हैं, मार्की टैग। आपने किसी वेबसाइट या न्यूज चैनल पे टेक्स्ट को मूव करते हुए देखा होगा। मार्की टैग यूज करके हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मार्की टैग के अंदर कुछ इस तरह से लिख देना है और काम खत्म। पर इस टैग को HTML5 में रिमूव कर दिया गया है। अब इसी काम को CSS की हेल्प से किया जाता है, पर आप इसे अभी भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और एट्रीब्यूट्स जैसे डायरेक्शन, लूप वगैरह का यूज करके इसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टैग्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। सी यू सून।